और इस वक्त हम लगातार मौजूद हैं एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि महर्षि यूनिवर्सिटी की ओर से कराई जा रही है। और इस वक्त मेरे साथ हैं सुनील कौशल जी, जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं एड्यू फ्यूचर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा महर्षि यूनिवर्सिटी को और उनके पूरे जो एडू लीडर्स हैं, स्टाफ है, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक एडू लीडर्स के लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है। ये कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से, अलग अलग जोन से प्रिंसिपल्स आते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं और कई मुद्दों पर डिस्कशन होती है। तो जैसे आज की डेट में डिजिटलाइजेशन आ गई है, उसके बारे में NEP 2020 आ चुका है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉट बच्चों के सामने नहीं, लाइक पेरेंट्स के सामने भी, टीचर्स के सामने भी, स्कूल के सामने भी। और ऐसा कह सकते हैं कि NEP से एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है जिस पर डिस्कशन हो सकती है। उसके अलावा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें बच्चों की कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है, होगी आई मीन। तो एक बहुत अच्छा आज का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें एडुकेटर्स में एक तो ये चर्चा होगी और उसके अलावा सभी एडुकेटर्स को इकट्ठे होने का मौका मिलेगा और एक काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। और दूसरे जो अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं, एडुकेटर्स आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं, तो उनको अपने अपने प्रांत के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा और अपने अपने प्रांत में एजुकेशन का अभी तक क्या सिस्टम चल रहा है, क्या लेवल चल रहा है, उसके बारे में भी एक दूसरे से जानकारियाँ एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। सर जो हम लगातार NEP की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि NEP को एडॉप्ट करने को लेकर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको क्या नज़र आते हैं? देखिए, NEP में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि उसमें जो फ्रेमवर्क है वो तो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, लेकिन टीचर्स के लिए या स्कूल के लिए, मैनेजमेंट के लिए चैलेंजेस ये रहेंगे कि जैसे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल बैन है। और अब हमारे CBSE या जो जितने भी दूसरे बोर्ड्स हैं, बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो चल रही हैं, प्रिंसिपल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। वो पर्पज़ यही है कि NEP में वो सारी की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो NEP इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इसके चैलेंजेस जो हैं टीचर्स के लिए जो आने वाले हैं, कि सबसे पहले होता था कि किताबी मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ते थे बच्चे। अभी आ गया कि किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। तो एक तो अब टीचर्स के लिए चैलेंज रहेगा कि बच्चों में वो एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग कैसे करवाई जा सकती है। सर टीचर्स के लिए मुझे लगता है एक चैलेंज ये भी रहेगा कि इतनी तरह की एक्टिविटीज़ वो एक समय में इतने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कैसे करवा पाएंगे, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं उतनी तरह की उनमें स्किल्स होती हैं। तो ऐसे में उस स्किल्स के बेस पे हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएं, ये भी बड़ा एक चैलेंज रहेगा। जी, जो प्री प्राइमरी विंग है, जैसे कि शुरू में उसमें जो बच्चों को है वो एक्टिविटी बेस्ड रखा गया है, मतलब उसमें बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। तो टीचर्स के लिए एटलीस्ट, जैसे आजकल के पहले दौर में क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही दी जाती थी, एक्टिविटी भी करवाई जाती थी, उतनी नहीं हो पाती थी। लेकिन NEP में ये बताया गया है कि शुरू में बच्चों पर बुकिश की बजाय उनकी जो इंटरनल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक्टिविटी से निकाली जाएँ। लर्निंग बाय इंसाइट जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक्टिविटी जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, म्यूज़िक, डांस या दूसरे लर्निंग बाय इंसाइट के तरीके से। तो एक तरफ से थोड़ा अगर थ्योरेटिकल कम हुआ है तो उसी को सिलेबस को हम एक्टिविटी में बना देंगे तो टीचर्स के लिए ईजी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।